जब महादेव 40 आग के पास बैठकर अपने पोते पोतियों को कहानियां सुना रहे थे, तब बाहर तेज आंधी चल रही थी। दादाजी की सजीव कहानियों को सुनकर बच्चों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। महादेव उनके उत्साह को देखकर मुस्कुराते हैं और एक विशेष कहानी साझा करने का फैसला करते हैं, जो उन्होंने बहुत पहले सुनी थी। एक ऐसी कहानी जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। वह शुरू करता है। ऋषि घाटी में वशिष्ठ नाम का एक प्राचीन ऋषि रहता था। वह अपने दिन एकांत में जटिल मंत्रों को सिद्ध करने में बिताता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक राक्षस कलनासुर के रूप में एक अंधकारमय उपस्थिति उसके पास ही छिपी हुई थी। जब महादेव आकर्षक कहानी बुनते हैं, तो बाहर अचानक गड़गड़ाहट की आवाज बच्चों को चौंका देती है, जो अपने दादाजी के करीब चले जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। तूफान के बीच दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजती है। महादेव की पत्नी रेणु 37 दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक भीगा हुआ भ्रमित यात्री आश्रय की तलाश में है। कृपया, क्या मैं आज रात यहाँ आराम कर सकता हूँ? असामान्य मौसम के कारण अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध रेणी उसे अंदर ले जाती है, आग जलाती है, जबकि अजनबी महादेव की रहस्यमय कहानी को समान रूप से मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। तूफान बीत चुका है और एक शांत सुबह दिखाई दे रही है। गांव के मंदिर में पुजारी विनय 25 पत्थर पर उकेरे गए एक अज्ञात प्रतीक को देखकर चौंक जाता है, एक जटिल घुमावदार प्रतीक जिसे पहले किसी ने नहीं देखा है। गांव के उस पार रेनी यात्री को नाश्ता परोसती है और उसका नाम पूछती है। मैं पवन हूँ, वह रहस्यमय ढंग से जवाब देता है। वह आगे नहीं पूछती, उसे उसके इर्दगिर्द एक दूसरी दुनिया का एहसास होता है। उस दोपहर महादेव अपनी लोक कथा साझा करने के लिए मंदिर में विनय से मिलने जाते हैं। विनय अजीब प्रतीक को प्रकट करता है, जो महादेव की कहानी में वर्णित प्रतीक से मेल खाता है। जब टुकड़े एक साथ आते हैं, तो उन दोनों में एक ठंडक दौड़ जाती है। क्या यह महादेव द्वारा पिछली रात की कहानियों में गढ़ी गई शक्तियों से संबंधित हो सकता है? इस बीच अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। बारिश भरपूर होने के बावजूद फसलें सूख जाती हैं। पशुधन अज्ञात बीमारियों से बीमार पड़ जाते हैं। प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने वाली एक अदृश्य शक्ति से घबराए हुए गांव के बुजुर्ग एकत्रित होते हैं। क्या अनजाने में कोई प्राचीन अभिशाप फैल गया है? अंधेरे की आड़ में महादेव, विनय और पवन चुपके से घाटी की ओर बढ़ते हैं। एक आभास के अनुसार प्रतीक चिह्नित स्थान पर अन्य सुराग दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें विनय प्राचीन स्क्रॉल से पहचानता है। वे वास्तव में दुष्ट जादूटोने के रास्ते पर हैं। जैसे ही रक्त लाल चांद उगता है, तीनों बहादुर आत्माएं एक शक्तिशाली मुकाबले के लिए खुद को तैयार करती हैं। जंगल से खुद कलनासुर की भयावह आकृति उभरती है, जो तबाही मचाने पर आमादा है। एक प्रलयकारी युद्ध शुरू होता है। जादू बनाम काला जादू, अच्छाई बनाम बुराई। एकता और आत्मा की शक्ति के माध्यम से तीनों नायक धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल करते हैं। एक नाटकीय चरमोत्कर्ष में कलनासुर एक बार फिर पराजित होता है। घाटी और ग्रामीणों का संतुलन बहाल होता है। भोर में पवन विदाई लेता है। उसका रहस्यमय मिशन पूरा होता है। महादेव मुस्कुराते हैं। अब यकीन है कि कुछ मिथकों में वास्तव में अनसुलझे गाथाओं के टुकड़े हैं, जो कल्पना से भी अजीब हैं। वह नए उद्देश्य के साथ घर लौटता है, ऐसी लोक कथाओं को जीवित रखने के लिए जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आशा, सत्य और न्याय अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध कहानियों में या जीवन में प्रबल हो।